हेलो फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा प्लांट और ये हमने कुछ महीनों पहले हमारे टेरेस गार्डन में ग्रो किए थे और आप देख सकते हैं अब ये कितने सारे हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अगर आप इस टब को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और बहुत सारे नए नए पफ निकले हुए हैं और इसी टब में से कई प्लांट हमने इस प्लांटर में लगाए थे और अब इसमें भी 2-3 नए पफ्स निकलने लगे हैं। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और मैं आपको पूरी डिटेल से सिखाऊंगा कि इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको इनका सॉइल मिक्सचर बनाना सिखाऊंगा, इनकी टब साइज कैसे ली जाती है, कितना पानी डाला जाता है, कहाँ इनको रखना पड़ता है, कितने धूप की इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। अब इनकी रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनमें बहुत सारे छोटे छोटे पफ, जो नए प्लांट होते हैं उनको पफ बोलते हैं, वो निकलने लगे हैं, जिससे इसकी थिकनेस कम हो गई है तो इसमें जेल कम बनेगा। अगर आपको इसकी थिकनेस इसमें जेल ज़्यादा चाहिए तो वो छोटे छोटे जो पफ बने हैं उनको रीप्लांट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। एलोवेरा का प्लांट बहुत हेल्दी प्लांट होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये आप अपनी स्किन पर, फेस पर इनका यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में जो एलोवेरा जेल आता है उसकी जगह आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसके बेनिफिट ज़्यादा बढ़िया पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप किसी प्लांट को कटिंग से रीग्रो करते हैं तो उसकी रूट्स को जल्दी डेवलप करने के लिए उसके अंदर एलोवेरा जेल लगाया जाता है। उसके जो बॉटम है, जड़ों के लिए एलोवेरा जेल लगाया जाता है ताकि उसकी जड़ों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए किस तरह के टब या गमलों का इस्तेमाल करें और किस तरह से सॉइल मिक्सचर हम बनाएं। फ्रेंड्स, तो अब इन एलोवेरा प्लांट्स की हम इस टब में और इस तरह के पोट्स में रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए, इनकी जड़ें हैं वो बहुत छोटी होती है, तो जो हम प्लांटर लेंगे या फिर जो पोट्स या टब लेंगे उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 इंच के डेप्थ के टब या फिर जो पोट्स है वो सफिशिएंट रहते हैं, लेकिन इन टब्स की या गमलों की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी, चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनमें उतनी आसानी से नए नए पप्स या छोटे प्लांट्स निकलने लगेंगी और आपका जो पॉट है वो पूरा भर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस टब में हम सॉइल मिक्सचर बनाएंगे और हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी टब में या पोट्स में हम सॉइल मिक्सचर बनाएंगे और उसको फिल करेंगे तो उससे पहले हमें इस तरह से होल कर दे देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इन होल्स में से नीचे निकल जाएगा। क्योंकि ये एलोवेरा जो प्लांट है वो एक डेजर्ट टाइप का प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत ज़्यादा पानी से ये गल जाता है, सड़ जाता है। और इसके अलावा जो भी न्यू गार्डनर्स हैं, जो पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं, वो इस एलोवेरा प्लांट को ज़रूर अपने घरों में लगाएं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और एक बहुत हार्डी प्लांट है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, पानी भी बहुत कम देना पड़ता है। तो चलिए सॉइल मिक्सचर मैं आपको बनाना बताता हूँ। तो इस टब को लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो इसको हम इस तरह के जो न्यूज़पेपर है उससे कवर कर लेंगे या गत्तों से कवर कर लेंगे, ताकि मिट्टी पानी के साथ बह के नीचे न जाए। तो फ्रेंड्स, सॉइल मिक्सचर में हम क्या क्या चीज़ें काम में लेंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके नीचे हम थोड़ी सी पत्तियाँ डाल देंगे। इसके अलावा हम मिट्टी काम में लेंगे, जो गार्डन सॉइल होगी या खेत की मिट्टी होगी। उसके अलावा सैंड काम में लेंगे, कोकोपीट काम में लेंगे और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट काम में लेंगे। इसके अलावा हम नीम खली काम में लेंगे और साथ ही हम फंगिसाइड की जगह यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर। तो अब इन सब का हम मिक्सचर बनाते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये सूखी हुई पत्तियाँ। ये सूखी हुई पत्तियाँ हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें एक तो मिट्टी कम डालनी पड़ेगी, दूसरा ये जो ड्राइड लीव्स हैं या सूखी हुई पत्तियाँ हैं, ये जब इसके अंदर मिट्टी डालेंगे तो डीकम्पोज हो जाएंगी और ये खाद का काम करेंगी। क्योंकि एक बार जब ये प्लांट घना हो जाएगा उसके बाद में ना तो हम इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, ना हम सॉलिड खाद दे सकते हैं। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर या खाद हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद हम एक पार्ट डालेंगे मिट्टी, जो हमारी गार्डन सॉइल होगी या फिर किसी भी खेत की मिट्टी हम काम में ले सकते हैं। एक पार्ट हम इसमें अच्छे से मिला देंगे मिट्टी। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे एक पार्ट सैंड, या जिसे बजरी भी बोलते हैं। ये सैंड या बजरी इसको अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करेगी ताकि इसमें पानी रुका ना रहे।
इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा पार्ट कोकोपीट। फ्रेंड्स, हमें कोकोपीट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा पार्ट हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि अगर ये आपका प्लांट 5 से 6 घंटे की धूप में रहता है तो इसे कोकोपीट की रिक्वायरमेंट है। अगर 2 से 3 घंटे की आपके घर में इसको धूप मिलती है तो कोकोपीट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोकोपीट पानी को अब्जॉर्ब करके रखता है, इसमें नमी बनाए रखेगा और ये प्लांट सक्युलेंट प्लांट में आता है, इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अगर आपके घर में 5 से 6 घंटे की धूप आती है जहाँ पे इसको रख रखे हैं तो रिक्वायरमेंट है, वरना रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम काम में लेंगे गोबर की खाद, जो हम लेंगे आधा पार्ट से बस थोड़ा सा ज़्यादा। इसको बहुत ज़्यादा इसलिए काम में नहीं लेंगे कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हम ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक बार ये घना हो जाएगा उसके बाद में हम ऊपर से सॉलिड खाद नहीं दे सकते। तो आप या तो गोबर की खाद दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप गोबर की खाद लेंगे तो कभी भी ताज़ा गोबर काम में नहीं लेना है, क्योंकि ताज़ा गोबर में हीट होती है, वो इन प्लांट्स की जड़ों को गला देगा। तो जो 2, 4, 5 महीना पुराना गोबर है उसी को ही काम में लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मुट्ठी नीम खली। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली डालनी है और नीम खली हमारे प्लांट्स को फंगीसाइड से बचाएगी। इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच या उससे भी कम हल्दी पाउडर। और याद रहे, हमें इसमें साफ फंगीसाइड नहीं डालना है क्योंकि उसमें केमिकल आता है और ये हम हमारी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस वगैरह पे लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैंने खुद ने इससे बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे हमारा प्लांट उतना ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, सॉइल मिक्सचर बनाने के बाद में हम इस टब में अच्छे से पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में हम रिपोर्टिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, पर रिपोर्टिंग से पहले हमें क्या करना है कि इस मिक्सचर को हमें गीला करना है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जड़ें छोटी होती है। तो जब हम इनमें पफ्स लगाएंगे तो ये पफ्स गिर जाएंगी। तो हम पहले ही इसको थोड़ा सा वेट कर देंगे, गीला कर देंगे। आप इस तरह से इस ग्लास में होल करके इनमें पानी दे सकते हैं और इसको वेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको दलदली नहीं बनाना है। वैसे हमारा सॉइल मिक्सचर अच्छा है, बहुत ज़्यादा पानी रुकेगा नहीं, और इसको ऊपर से थोड़ा सा गीला कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें क्या करना है, जो भी नए पफ आ रहे हैं या जिस भी प्लांट को हम हटाना चाहते हैं यहाँ से, उसको हम नीचे ऊपर से उखाड़ेंगे नहीं, इसकी हेल्प से हम नीचे से उसकी जड़ को हटाएंगे और जड़ सहित इसको उठा के लेके आएंगे। तो जैसे मैं ये निकाल रहा हूँ, इनकी जड़ें शायद जुड़ चुकी हैं, तो आराम आराम से इनकी जड़ों को अलग करेंगे। ये देखिए, ये जड़ से निकला है और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा पफ और निकलने की तैयारी कर रहा है। तो आप एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि जब आप कहीं से ये प्लांट लेके आए और अगर वो 5-10 दिन भी ऐसे ही सूखा बाहर पड़ा रहे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, उसको आप तब भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसमें बहुत एक्सेस अमाउंट पानी होता है। तो 5-7-10 दिन बाद में भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेंटर में मैं थोड़ा सा होल बना लूंगा और इसको हम रिपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। अब वो बेचारा छोटा सा पप तो है, वो दब जाएगा इसके अंदर, लेकिन इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट कर दिया। और ध्यान रहे कि इसकी जो ये लीव्स है, ये जो पत्तियां हैं, ये ऊपर रहनी चाहिए, वरना ये गल जाएंगी। अब इस तरह से हम थोड़े से और पफ निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये एक और पफ है जिसकी जड़ें बहुत छोटी हैं। तो इस तरह की छोटी जड़ों में या इसके निकालते वक्त थोड़ी सी अगर जड़ टूट जाए तो इसको दिक्कत की बात नहीं है, ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसमें भी हम हल्का सा होल कर लेते हैं और इसको लगा देंगे। ध्यान ये रखना है, इसको ढंग से हमें टिकाना है और जो इसकी पत्तियां हैं वो नीचे टच ना करें, थोड़ा सा ऊपर रखना है, वरना जब भी हम इसको पानी देंगे तो फंगस वगैरह का खतरा रहेगा और ये थोड़ी सी गल सकती हैं। उस रेक्टेंगुलर प्लांटर में मैंने 2
जो प्लांट है उनको रहने दिया है। बाकी इसमें बहुत सारे नए नए पफ आ रहे हैं, मैं उनको निकालूंगा, या जो बड़े प्लांट्स हैं उनको इसमें लगाऊंगा। तो देखिए इसकी कितनी अच्छी जड़ें हैं, और इसको हम लगाएंगे। ये इस तरह से हमें हटा देना है, जो भी एक्स्ट्रा या सूख चुकी हैं जो लीव्स नीचे की, उनको हटा देना है, वरना इनकी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाएगी। इनकी जड़ों को मैं अंदर ही रखूंगा। प्लांट थोड़ा ऊपर रहे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनकी बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो कटी हुई है, क्योंकि मैं डेली इसको अपनी स्किन के लिए काम में लेता हूँ और हमारे घर पे भी काम में लेते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है। मार्केट में जो हम लेके आते हैं एलोवेरा जेल, उससे भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें किसी न किसी तरह के केमिकल वगैरह मिलाए हुए होंगे ही, और ये नेचुरल है। अब मैं एक एक करके जो काफ़ी सारे जो इसमें जगह बच रही है उसमें हम इन प्लांट्स को लगा देंगे। और आप ध्यान रखिए, इसको, इस टब को हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप आए, या आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे धूप ना आए, इनडायरेक्ट रोशनी आए, है ना। लेकिन ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पे अंधेरा आए, जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, सीधी धूप नहीं आएगी, वहाँ पे ग्रो तो करेगा पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर आप धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो करेगा। आप इसको 5 से 7 घंटे तक की धूप में भी रख सकते हैं। गर्मियों में ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा जब तीखी धूप आती है, जो जून का महीना होता है उसमें इसको थोड़ा सा शेड की ज़रूरत होती है, वरना ये अच्छे से ग्रो करता है। बहुत हार्डी प्लांट है और आपको बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इसको पानी किस तरह से देना है, इसको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। आप 5 से 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन में भी पानी देंगे तो चल जाएगा। सर्दियों में कम पानी दें, गर्मियों में थोड़ा सा आप 5-7 दिन में भी पानी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप इसको देंगे तो इसकी जड़ें गलने लगेंगी, है ना। और आप देखेंगे कि कुछ महीनों में इसमें नए पफ्स आ जाएंगे और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि हम अब कुछ प्लांट्स इन पोर्ट्स में लगाएंगे, सिंगल प्लांट इन पोर्ट्स में लगाएंगे। इस तरह के हम इस पोर्ट्स में लगाएंगे ताकि साइड से जो नए पफ्स ये इस तरह के निकल रहे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो। इसमें मैं थोड़ा सा होल बना के और इसके बीच में रख दूंगा। इनको जड़ों को दबा देना है, लेकिन पत्तियों को नहीं दबाना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से हम लगा देंगे। तो इसके बाद में हम इसमें लगा देंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे और इन सभी में ये इनको लगा देंगे। और फ्रेंड्स, इस टब में मैंने करीबन 6 महीने पहले ही ये 3 से 4 जो पफ थे वो लगाए थे, और जब मैंने इनको लगाया तो ये बहुत बुरी कंडीशन में थे। तो मैंने इनके अच्छे से सॉइल मिक्सचर इसी तरह से तैयार किया। 1 महीने के अंदर इनकी ग्रोथ अच्छी होने लग गई, और 2 से 3 महीने में इनमें काफ़ी सारे पफ निकल गए, जिसको मैंने दूसरे जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लांटर है उसमें प्लांट किया था, और अब इन सब में प्लांट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो एक टब प्लांट से हमने देखिए कितने सारे प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं, और इस प्लांट की तो रिपोर्टिंग अभी हुई भी नहीं है। मेरे पास इतने गमले ही अभी इस टाइम प्रेजेंट नहीं है कि मैं इन सबको लगा सकूं। तो आप भी इस तरह से एलोवेरा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप ऐसे किसी भी प्लांट्स के बारे में या वेजिटेबल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और आप इससे रिलेटेड किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।